दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं टुनटुन सर, टुनटुन केमिस्ट्री क्लासेस नवगछिया भागलपुर। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री में शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, आपका चैप्टर जो है, हम अपने से खुद से चैप्टर का नाम रखे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, जो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को, जो हम स्टार्ट करते हैं, आखिर करते कहाँ, पहले समझना है केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री होता क्या है, क्वेश्चन है आपका, केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, केमिस्ट्री कहता क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका परिणाम जो होता है, परिणामों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला टॉपिक देखिए, आपको क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी, क्या है? फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एटोनी, रसायन शास्त्री एटोनी लेवोजियर, क्या नाम है? लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। कोई दिक्कत? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसी को हम पुनः दोहराते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे देखिए, हम क्या आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति। आखिर रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उस चीज़ को हमको पढ़ना है। देखिए, कहता क्या है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चेमी से हुई है। किससे हुई है? चेमी से हुई है। जो चेमी का शाब्दिक अर्थ जो होता है काला होता है। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है काला। कोई दिक्कत? देखिए, पुनः इसको हम समझाते हैं। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो, आखिर रसायन शास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हम उनके बारे में हमको सही ढंग से जानकारी लेनी है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो है मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चेमी से हुई है। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कहता है, चेमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। चेमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका काला होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी लेवोजियर ने दिया था। आखिर द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम जो है वह किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान का जन्म जो है, आखिर रसायन विज्ञान का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। कोई दिक्कत? आगे देखो, केमिस्ट्री का अध्ययन जो हम करते हैं, केमिस्ट्री की अपनी सुविधाजनक के आधार, किसके आधार पे? अपनी सुविधा के जनक के आधार पे केमिस्ट्री को जब हम अध्ययन करते हैं, देखिए, अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। अपनी सुविधा के अनुसार से हम केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटे हैं। पहला देखिए भाग भौतिक रसायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, केमिस्ट्री को अपनी सुविधाजनक के आधार पे केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे हैं। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखिए भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। कोई दिक्कत? आगे स्टेप देखिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक रसायन जो होती है, भौतिक रसायन देखिए, पहला जो आपका 3 भागों में पुनः सबको हम
परिभाषित करेंगे भौतिक रसायन किसे कहते हैं। भौतिक रसायन किसे कहते हैं, देखिए इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभावों का, जो मेरी ऊपर प्रभाव पड़ेंगे हम उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्या होता है? दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? ये भौतिक रसायन में। किसमें किया जाता है? भौतिक रसायन में। कोई दिक्कत? आगे देखिए आपका क्या कह रहा है, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कार्बनिक एवं हाइड्रोजन से युक्त, किससे? हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे स्टेप देखिए क्या है इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि, इसका सारी का उदाहरण है। कोई दिक्कत? आगे देखिए इस सारे चीज़ का क्या है? उदाहरण है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ गए? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दोबारा समझिए, कहता है अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण देखिए, धातु, खनिज, शैल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये छोटी मगर मोटी बातें, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आता होगा कि केमिस्ट्री को कहाँ से शुरुआत किया जाता है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो ये टॉपिक है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कि जब अच्छा लगा होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को आप लोग शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण सब वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।